He who remains. बोल अभी हूँ क्या कर रही बोल। लोकी सीजन 1 के एंडिंग के साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स बन चुका है, जहां पर अब फाइनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जिसे पता नहीं कितने टाइम से टीज किया जा रहा था। अब भले ही सेक्रेट टाइमलाइन के ट्रूथ के बारे में तो हमें सीजन 1 के अंदर पता लग ही गया, लेकिन लोकी शो के अंदर अभी भी काफी सारे सवालों को छोड़ दिया गया, जैसे कि सिल्वी का क्या हुआ, लोकी को मोबियस क्यों भूल गया, और टाइम कीपर्स के स्टैचू की जगह ही हू रिमेन्स के स्टैचू का आ जाना आखिर क्या सेंस बनाता है, और इस चीज का मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो हे गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोकी के सीजन 2 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इतने खतरनाक सीजन 1 के बाद हमें लोकी के सीजन 2 के अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है। सो नाउ ऑल दैट बीइंग सेड, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। नंबर 1, व्हाट हैपेंड विद सिल्वी। तो जब काफी सारे वेरिएंट लोकीज के साथ हमें प्रेसिडेंट लोकी देखने को मिला था, तो उस टाइम पर हमने सोचा था कि मार्वल इस शो के विलेन को एक बारी में ही ना टुलका दे, और जैसे कि वांडाविजन शो के एंड में हमारे पास सवाल रह गया था कि व्हाइट विजन कहाँ गया, वैसा ही इस शो के एंड के अंदर हमारे पास सवाल रह गया कि सिल्वी कहाँ गई। हमें पता तो है कि वो ही हू रिमेन्स के सिटाडेल के अंदर है, लेकिन आखिर सिल्वी के साथ हुआ क्या। और ही हू रिमेन्स जो कि फ्यूचर के अंदर हमें कैंग द कॉन्करर के रूप में देखने को मिलने वाला है। अब भले आगे वो एक बड़ा विलन होगा, लेकिन यहाँ पर तो उसे काफी हल्के में निपटा दिया गया, और जैसे स्टार लॉर्ड ने हरकतें करके इन्फिनिटी वॉर से हमें एंड गेम दी थी, और वैसे ही यहाँ पर सिल्वी ने हरकतें करके हमें लोकी सीरीज का सेकंड सीजन दे दिया। क्योंकि अगर वो कैंग या कहूँ कि ही हू रिमेन्स को नहीं मारती, वैसे अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं ही हू रिमेन्स को कैंग क्यों कह रहा हूँ, तो मेरी एपिसोड 6 एक्सप्लेन्ड वाली वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने पूरी बात डिटेल के अंदर की हुई है। तो हाँ, बैक टू टॉपिक, अगर वो कैंग को ना मारती तो वो और लोकी मिलकर उससे पूछ सकते थे कि आखिर उन्हें आगे क्या करना है, जिसकी वजह से मल्टीवर्सल केओस ना क्रिएट हो। लेकिन नहीं, पप्पी लूंगी, धक्का दूंगी और मेन विलन को मार दूंगी, और रोक भी कौन सकता था, क्योंकि मेन विलन तो खुद ही बैठा था कि हाँ भाई मेरे को मार दो, मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, और अगर मेरे को मार दोगे तो मेरे जैसे ही इन्फानाइट लोग आएंगे। लेकिन सिल्वी ने इस बात को सेकंड थॉट भी नहीं दिया और यहीं पर इस लसन को मार दिया। लसन पे किसी का कॉपीराइट तो नहीं है ना? अगर है तो यार माफ कर देना। तो इन हरकतों के बाद ये चीज पॉसिबल है कि सिल्वी कैंग को मारने के बाद चुपचाप वहां से आ जाएगी, क्योंकि उसे कोई सियासत नहीं खेलनी थी, बल्कि अपनी फ्री विल का मालिक बनना था, यानी कि वो जो चाहे वो कर सके। और अगर इस चीज के अलावा मार्वल हमें कुछ और चीज दिखाता है, तो वो सिल्वी के कैरेक्टर को कम्प्लीटली रूइन कर देगा। क्योंकि यार अगर तेरे को फ्री विल के साथ चलना ही नहीं था और इसके अलावा और कुछ ही करना था, तो फिर लोकी के साथ मिलकर सेक्रेट टाइमलाइन पर राज ही कर लेती। इस बेचारे ही हू रिमेन्स को मारने की भी क्या जरूरत थी। सो या लेट्स सी कि सिल्वी के कैरेक्टर के साथ सीजन 2 के अंदर क्या होता है, और शायद सीजन 2 से पहले भी सिल्वी का अपीयरेंस हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिल ही जाए। हाँ, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से अब मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स, मेरे को नहीं पता ये नाम अभी ऑफिशियल है या नहीं। नंबर 2, मल्टीवर्स। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर पहली बार मल्टीवर्स को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मेंशन किया गया था, जिसके बाद जब स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के टाइम पर हमें मल्टीवर्स का नाम मिस्टीरियो के थ्रू सुनने को मिला, तो उस टाइम पर भले ही मिस्टीरियो के मल्टीवर्स को मेंशन करने की वजह से लोगों को डाउट तो आए थे, लेकिन फिर भी फैंस एक बार को ये मानने के लिए मजबूर हो गए थे कि शायद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट मिलने के बाद लोकी शो के अंदर फाइनली मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, और उसी के साथ साथ यहाँ पर कैंग द कॉन्करर की एंट्री भी हो चुकी है, जहां अभी तक मार्वल के फेज 4 के अंदर आए किसी भी मूवी या शो का इम्पैक्ट लोकी शो जितना नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस शो ने पूरी रियलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं। और इसी के साथ साथ मल्टीवर्स का इंट्रोडक्शन हो जाना, ये सच में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक शो के लिए काफी बड़ी बात है। तो हाँ, अगर इस शो के अंदर हमें इतनी बड़ी चीज देखने को मिली है और इसका सीजन 2 भी कंफर्म कर दिया गया है, तो लोकी सीरीज के सीजन 2 के अंदर मल्टीवर्स को और भी ज्यादा एक्सप्लोर होते हुए देखना, इतना तो सभी फैंस एक्सपेक्ट करेंगे ही। नंबर 3, TVA मिस्ट्रीज। तो TVA तो लोकी सीरीज की शुरुआत से ही काफी सस्पिशियस ऑर्गेनाइजेशन रही है, जो कि वैसे तो हाँ काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उनके एक्शंस कई बार जस्टिफाइबल नहीं होते। और इसी के साथ साथ लोकी के फिनाले की वजह से TVA की मिस्ट्रीज के ऊपर और भी काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर हंटर B15 एक मिनटमैन को जज रोवोना से मिलाती है, जो कि अभी तक एक वेरिएंट नहीं बनी थी। और इसी टाइम पर हंटर B15 ये बात बोलती है कि अभी तो राज खुलने की शुरुआत ही हुई है। ये जज रेंसलेयर नहीं है। कैसे? अभी तो राज खुलने शुरू हुए हैं। नहीं बहन, सीजन खत्म हो गया।
तो आगे टीवीए से रिलेटेड हमें क्या राज जानने को मिलने वाले हैं, इसके अलावा और भी काफी सारे सवालों के जवाब हम लोकी के सीजन 2 से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर टीवीए का नाम आया ही है तो मोबियस की बात भी कर लेते हैं। तो यार इस बंदे को जेट्स की दे दो ना भाई प्लीज। टीजर्स एंड ट्रेलर सीन्स। तो हाँ, टीजर और ट्रेलर्स से मार्वल हमें काफी लंबे टाइम से डिसीव करता हुआ आया है, जहाँ पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम पर भी ऐसा हुआ था कि उन्होंने ट्रेलर के अंदर तो हमें हल्क को दिखाया था कि वो भी वकांडा बैटल के अंदर लड़ रहा था। ये सब छोड़ो यार, उस टाइम पर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ट्रेलर के थंबनेल के अंदर भी हल्क हमें देखने को मिला था, लेकिन थैनोस से पिटाई के बाद पूरी मूवी के अंदर हल्क का कोई ठिकाना नहीं था। तो ऐसा ही डिसेप्शन हमें कुछ देखने को मिला लोकी के टीजर्स और ट्रेलर्स के अंदर भी, जहाँ पर भले ही एपिसोड 6 के अंदर मिस मिनट्स ने किंग लोकी और अवेंजर्स टावर में दिखने वाले लोकी की तरफ हमें एक हिंट तो दी थी कि हाँ, अगर लोकी ही हु रिमेन्स की बात मान लेता कि हमें किंग लोकी और 2012 में अवेंजर्स टावर के ऊपर मौजूद लोकी ग्लोरियस पर्पस बोलता हुआ नजर भी आ जाता, लेकिन ऐसा पूरे एपिसोड के अंदर हमें नहीं देखने को मिला। तो क्या आगे चलकर लोकी किंग लोकी बनेगा? और 2012 वाला जो सीन हमें उस टीजर के अंदर देखने को मिला था, तो क्या लोकी थोड़ा सा टाइम रिवर्स करके ही हु रिमेन्स का ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर वो दोनों सीन्स हमें आगे चलकर कभी नहीं देखने को मिलेंगे? इस चीज का जवाब भी हमें लोकी के सीजन 2 के अंदर ही पता चलेगा। नंबर 5, कैंग। इन्फिनिटी सागा के अंदर हमें मेन विलन देखने को मिला था थैनोस, जहां सभी स्टोरी लाइन्स अपने आप में चल रही थी, लेकिन थैनोस का बिल्डअप सीरीज टू सीरीज होता जा रहा था। तो फेज 3 के एंड के साथ और इन्फिनिटी स्टोन्स के कंचे बन जाने के बाद किसी ऐसे विलन की जरूरत थी जो कि यूनिवर्सल लेवल पर नहीं बल्कि मल्टीवर्सल लेवल पर ऑपरेट करे, और वैसा ही एक विलन है कैंग द कॉन्करर। जहाँ पर लोकी सीरीज के फिनाले के अंदर जो हमें कैंग का वेरिएंट देखने को मिला, उसके इंटेंशंस तो फिर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव थे, और चाहे मानो या ना मानो, लेकिन वो कैंग का एक काफी वीक वर्जन था। वो तो एलोयथ के बदौलत वो अपने बाकी वेरिएंट्स को हरा पाया, वरना इतने वीक कैंग का जीतना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाता। लेकिन हाँ, कैंग का ये वाला वेरिएंट हमें सिर्फ इसलिए दिखाया गया था ताकि हम कैंग के नाम से थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाएं और कैंग जैसे बिग बैड को देखने के लिए रेडी भी, क्योंकि जोनाथन मेयर्स जिन्होंने इस जगह पर ही हु रिमेन्स का रोल प्ले किया था, वो हमें एंटमैन एंड द वॉस्प इनटू द क्वांटमेनिया मूवी के अंदर कैंग द कॉन्करर के रोल के अंदर नजर आने वाला है। और वैसे भी कॉमिक्स के अंदर कैंग के काफी सारे वेरिएंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स तो पॉजिटिव भी हैं। तो यहाँ पर मल्टीवर्सल वॉर के अंदर हमें कितने कैंग्स देखने को मिलते हैं, इसका जवाब भी हमें मिलेगा लोकी के सीजन 2 के अंदर। और कितने कैंग्स मैंने इसलिए बोल दिया यार, क्योंकि फेज 3 तक तो थैनोस सिर्फ एक ही बिग बैड था, लेकिन अब आगे चलकर जैसे जैसे एमसीयू बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें ज्यादा विलन्स की जरूरत पड़ेगी। और वहीं अगर एक ही विलन के डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिल जाएं तो वो बात भी काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। नंबर 6, इम्पैक्ट ऑन एमसीयू। तो यार लोकी के सीजन 1 ने ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर काफी गहरा इम्पैक्ट डाला है, जिससे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि लोकी सीरीज ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक की जिस रियलिटी को हम जानते हैं वो ही पूरे तरीके से बदल चुकी है, जहाँ पर अब सिर्फ एक नहीं बल्कि मल्टीपल टाइमलाइंस को एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब हमें एक ही कैरेक्टर के काफी सारे वर्जन्स भी देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो बात हो हीरोज की या फिर विलन्स की, जैसा कि मैंने कैंग के वेरिएंट्स के बारे में अभी बात की ही थी। और गेस करके देखो, इसी चीज का एक और एग्जांपल हमें जल्द ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखने को मिलने वाला है। और यार 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि वो कैरेक्टर कौन सा है। आप में से काफी सारे लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, वो कैरेक्टर है स्पाइडरमैन, जो कि ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें मल्टीपल स्पाइडरमैन देखने को मिल सकते हैं। और ऐसा होने के चांसेस अब और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस सीरीज के अंदर ही हु रिमेन्स का रोल प्ले करने वाले एक्टर जोनाथन मेयर्स से जब कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था कि क्या वो हमें लोकी सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो। और ऐसा ही कुछ टाइम पहले तब भी हुआ था जब एंड्रयू गारफील्ड से एक इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि क्या वो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें नजर आने वाले हैं, तो उन्होंने भी इस बात से डिसएग्री किया था कि वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नहीं आने वाले। तो हाँ, अब हो सकता है कि उनका वो इंटरव्यू डिसेप्टिव हो, बट फिर भी अगर यह स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें मल्टीपल स्पाइडरमैन देखने को मिल गए तो इससे बढ़िया ट्रीट तो फैंस के लिए कुछ नहीं होने वाली। नंबर 7, मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स। तो हाँ, कैंग द कॉन्करर एक मल्टीवर्सल बीइंग है, लेकिन काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हर बार वो ही हु रिमेन्स जैसे पॉजिटिव रोल के अंदर नहीं बल्कि एक नेगेटिव रोल के अंदर हमें एक मेजर विलन के तौर पर ही आगे एमसीयू के अंदर नजर आएगा। तो हाँ, अब यहाँ पर हमें ऐसे पॉजिटिव कैरेक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी जो मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स हो, क्योंकि यार सिर्फ कैंग को ही पॉजिटिव नेगेटिव रोल के अंदर देखने में उतना मजा थोड़ा ना आएगा। तो हाँ, लोकी के सीजन 2 से हम और भी मल्टीवर्सल कैरेक्टर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि हो सकता है सिर्फ कैंग ही ना हो
बल्कि उससे रिलेटेड और भी दूसरे विलन्स भी हो सकते हैं और उसको हराने के लिए लोकी की मदद करते हुए दूसरे हीरोज भी हो सकते हैं। तो हाँ, लोकी के सीजन 2 से हम और भी मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नंबर 8, एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड। तो हाँ, इस पॉइंट पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसे पोजीशन पर आ चुका है कि अब वो कितनी भी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीजें कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास मल्टीवर्स का एक्सेस है। और इसी के साथ साथ टीवीए के अंदर हमें देखने को मिला कि टाइम कीपर्स के स्टैचू की जगह पर कैंग द कॉन्करर का स्टैचू मौजूद था। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने की वजह से और सेक्रेट टाइमलाइन को बैलेंस ना करने की वजह से कैंग द कॉन्करर के अटैक के बाद टीवीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन अब कैंग के लिए ही काम कर रही हो। और वहीं यार ये मल्टीवर्स बन चुका है। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि अब यहाँ पर नजर आ रहा टीवीए मल्टीवर्स के किसी एक यूनिवर्स का टीवीए हो और हर एक यूनिवर्स का या कहें कि हर एक टाइमलाइन के पास खुद की एक टीवीए जैसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हो। और अगर यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार टीवीए तो एक ही था जो कि टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता था, फिर मल्टीपल टीवीएस कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो यार अपने फैक्ट्स एक बार फिर से चेक करो। एक टीवी एग्जिस्ट उस टाइम पर करता था जब सेक्रेट टाइमलाइन थी, यानी कि सिर्फ एक टाइमलाइन थी, इसलिए एक टीवीए था। और मल्टीवर्स के क्रिएशन के साथ ही अभी तक जो चीजें हमें पता है वो एकदम चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाँ, ये चीज भी पॉसिबल है कि अब मल्टीपल टीवीएस भी एग्जिस्ट करते हों, जहां पर हर एक टाइमलाइन के पास खुद का एक टीवीए ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हो। एंड देयर आर हाई चांसेस कि हर टाइमलाइन के अंदर टीवीए का ओनर कोई अलग बंदा हो और हर टाइमलाइन अपने आप में सुपीरियर बनना चाहेगी, क्योंकि हर एक टीवीए का ओनर ही हू रिमेन्स जैसा ही कोई होगा जो कि मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए एक सेक्रेट टाइमलाइन को बनाना चाहेगा। और कोई भी टाइमलाइन अपनी एग्जिस्टेंस से गायब तो होना नहीं चाहती, इसलिए हर टाइमलाइन कोशिश करेगी कि वो ही सेक्रेट टाइमलाइन बने और इसी कारण मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ मैं अंदाजे मार रहा हूँ। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट्स के अंदर मेरे को ये बात जरूर बताना। और अगर आपको ये बात थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और इसी वजह से यहाँ पर नजर आया मोबियस हमारे वाले लोकी को नहीं पहचान रहा था, क्योंकि ये वाला मोबियस अपने वाला मोबियस था ही नहीं, बल्कि मोबियस का कोई वेरिएंट था। या फिर दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि सिल्वी के ही हू रिमेन्स को मारने की वजह से टाइमलाइन के अंदर कुछ चेंजेस आ गए हों और क्योंकि ही हू रिमेन्स ने लोकी को भी सुपरवाइजर बनाया था, इस वजह से मोबियस और इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट करने वाला कोई भी इंसान लोकी और सिल्वी को अब नहीं पहचानता होगा। हाँ, ये बात मेरे भी कानों में जा रही है और मेरे को पता है कि मैंने ये वाली बात ज्यादा ही एक्सट्रीम बोल दी और ऐसा मैंने सिर्फ अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कहा, जो कि है एक्सपेक्टिंग द अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये कि लोकी के सीजन 2 के अंदर हमारी सभी एक्सपेक्टेशंस के अलावा भी काफी कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और आपके अकॉर्डिंग लोकी के सीजन 2 के अंदर हमें इस सब के अलावा और क्या देखने को मिल सकता है? ये चीज हमारे साथ नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके चैनल की बाकी वीडियोस जरूर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 700 लाइक्स का, जल्दी से कंप्लीट कर डालो यार। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग सुपर हीरो रिलेटेड स्टफ के लिए आप मुझे मेरे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल द रिलेटेड लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लोकी एपिसोड 6 का ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर और लोकी और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक एपिक कंपैरिजन देखने के लिए नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। Until then, be dynamic and don't fear to do what you love. Peace.